बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। घर का माहौल बाहर के मौसम की तरह ही भारी और बेचैन था। हर किसी के दिल में कोई ना कोई दर्द दबा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा तूफान इस वक्त ध्रुव की जिंदगी में चल रहा था। ध्रुव चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से उसकी चाची की तेज आवाज सुनाई देती है। ध्रुव, ये सब क्या चल रहा है? ध्रुव थोड़ा चौंकता है और पलटकर उनकी तरफ देखता है। क्या मतलब चाची? आप किस बारे में बात कर रही हैं? चाची गुस्से से उसकी तरफ बढ़ती हैं। मुझे बेवकूफ मत बना। मैं अंधी नहीं हूं। मैं सब देख रही हूं। तू उन्नति का इतना ख्याल क्यों रख रहा है? उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान क्यों रखता फिर रहा है? आखिर क्यों? ध्रुव गहरी सांस लेता है। चाची, उन्नति प्रेग्नेंट है। उसकी हालत ठीक नहीं है। इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। चाची की आंखों में गुस्सा और बढ़ जाता है। इंसानियत? सच में ध्रुव, तू सब कुछ भूल गया? भूल गया कि इसी लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी? जबरदस्ती तुझसे शादी की, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, तेरा भरोसा तोड़ा, तेरा दिल तोड़ा। ध्रुव चुप खड़ा रहता है, लेकिन चाची रुकती नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तेरा रेस्टोरेंट तबाह कर दिया, तेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी। कितनी मुश्किल से तू उस दर्द से बाहर आया था, कितनी मुश्किल से उसने तुझे डिवोर्स दिया। और आज आज फिर तू उसी लड़की के लिए परेशान हो रहा है। ध्रुव की आंखों में दर्द उतर आता है। चाची, मुझे सब याद है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भूल गया हूं, लेकिन मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं हर वक्त मैं मानती हूं कि उन्नति के साथ बहुत बुरा हुआ। किसी भी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे फिर से उसी लड़की के पीछे टूटते हुए देखूं जिसने पहले ही तुझे बर्बाद कर दिया था। चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। बस। चाची उसकी बात काट देती हैं। मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। जिस औरत के आगे पीछे तू घूम रहा है, जिसके लिए तू इतना परेशान है, उसके पेट में तेरा बच्चा नहीं है। वो विक्रांत का बच्चा है। उसी विक्रांत का जिसकी बहन ने तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सुनते ही ध्रुव का चेहरा उतर जाता है। चाची उंगली दिखाते हुए कहती हैं, जब भी तू उन्नति के लिए कुछ करे तो ये बात अपने दिमाग में जरूर रखना। ध्रुव कुछ कहना चाहता है। चाची प्लीज मेरी बात तो। नहीं, अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। इतना कहकर वो टेबल पर चेक रख देती हैं। ये रीत परम भाभी को संभालने की कोशिश कर रही थी। परम की आंखें लगातार आंसुओं से भरी हुई थीं। भाभी, प्लीज खुद को संभालिए। लेकिन परम टूट चुकी थी। कैसे संभालूं खुद को रीत? क्यों मेरी जिंदगी मेरे साथ इतना बेरहम मजाक करती है? क्या मेरी किस्मत में कभी मां बनना लिखा ही नहीं? रीत तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसा मत कहिए भाभी, आप दुनिया की सबसे प्यारी मां बनेंगी। परम रोते हुए कहती है। वो बच्ची पीहू, उसने मुझे महसूस किया था रीत। मैंने उसे गोद में लिया था। मैंने उसके साथ एक रिश्ता महसूस किया था। मुझे लगा था जैसे वो हमारी ही बेटी है। परम की आंखों के सामने पीहू का मासूम चेहरा घूमने लगता है। मैंने वीरेंद्र जी की आंखों में भी वो अपनापन देखा था। वो इंसान जो किसी से जल्दी रिश्ता नहीं जोड़ते, वो भी पीहू से जुड़ गए थे। परम की आवाज कांपने लगती है। रीत परम भाभी को संभालने की कोशिश कर रही थी। परम की आंखें लगातार आंसुओं से भरी हुई थीं। भाभी, प्लीज खुद को संभालिए। लेकिन परम टूट चुकी थी। कैसे संभालूं खुद को रीत? क्यों मेरी जिंदगी मेरे साथ इतना बेरहम मजाक करती है? क्या मेरी किस्मत में कभी मां बनना लिखा ही नहीं? रीत तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। ऐसा मत कहिए भाभी, आप दुनिया की सबसे प्यारी मां बनेंगी। परम रोते हुए कहती है। वो बच्ची पीहू, उसने मुझे महसूस किया था रीत। मैंने उसे गोद में लिया था। मैंने उसके साथ एक रिश्ता महसूस किया था। मुझे लगा था जैसे वो हमारी ही बेटी है। परम की आंखों के सामने पीहू का मासूम चेहरा घूमने लगता है। मैंने वीरेंद्र जी की आंखों में भी वो अपनापन देखा था। वो इंसान जो किसी से जल्दी रिश्ता नहीं जोड़ते, वो भी पीहू से जुड़ गए थे। परम की आवाज कांपने लगती है। लेकिन अब सबसे ज्यादा टूटे हुए वीरेंद्र जी हैं, और मैं उनका ये दर्द नहीं देख पा रही। रीत उसे गले लगा लेती है। सब ठीक होगा भाभी, हम हार नहीं मानेंगे। रीत सोच में पड़ जाती है। लेकिन आखिरी वक्त में अडॉप्शन वालों ने मना क्यों कर दिया? इतनी देर
आप ये सब सिर्फ इस परिवार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कर रही हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। वो दर्द भरी आवाज में आगे बोलता है। शायद आप भूल गई हैं, लेकिन आपकी हर लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार मैं था। मैंने हमेशा आपकी बातें मानी, आपकी नफरत को अपना सच समझा। उसकी आंखें भर आती हैं। और आज आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने आपकी एक भी बात क्यों मानी। मां का चेहरा सख्त हो जाता है। राघव की आवाज भारी हो जाती है। काश मैं आपका बेटा पैदा ही ना हुआ होता। ये सुनते ही उसकी मां के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती हैं। अगर मुझे बुरा भला कहने से तेरे दिल को सुकून मिलता है तो कह ले, लेकिन एक बात याद रख, तेरी हर कमजोरी में मैं तेरे साथ खड़ी हूं। राघव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसकी जाति और कहीं लालच और नफरत का ऐसा खेल जो कई जिंदगियां बर्बाद करने वाला था। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या ध्रुव फिर से उन्नति के प्यार में पड़ जाएगा? क्या परम और वीरेंद्र पीहू को वापस ला पाएंगे? क्या राघव अपनी मां की सच्चाई जान पाएगा? और जब ये सारे राज सामने आएंगे, तब इस परिवार का क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही इमोशनल और धमाकेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप ध्रुव की जगह होती तो क्या उन्नति की मदद करते? मिलते हैं अगले एपिसोड में।